नमस्कार। एम्यूजिक का स्वर में आप सबका स्वागत है। मैं आज जिस विषय पर आपसे बात करने आई हूँ वो है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। क्या ये संगीत के क्षेत्र में प्रयोग होना चाहिए इस वाक्य का? सबसे पहले तो मैं इस वाक्य का अर्थ आपको समझा दूं। ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन एक बहुत ही फेमस प्रभाव है इंग्लिश का, जिसे हिंदी में मुहावरे हम लोग कहते हैं, और यह व्यंग्यात्मक रूप से प्रयोग किया जाता है। और इसका अर्थ यह है कि आप बहुत सारे कार्यों को करने की कोशिश किए परंतु किसी में भी सफल नहीं हो पाए। बहुत सारी जगहों में आप गए, बहुत से कोशिशें आपने की, परंतु आप कोई एक चीज में आप दक्ष नहीं हो पाए, एक्सपर्ट नहीं हो पाए। इसका मीनिंग यही है, दैट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट द मास्टर ऑफ नन। अब प्रश्न यह आता है कि मैं संगीत के साथ इस वाक्य को क्यों जोड़ी। सबसे पहले मैं संगीत की परिभाषा एक बार और आपसे कह दूं। संगीत का अर्थ केवल गायन नहीं है, सिर्फ गाना गाना नहीं है। संगीत में गायन, वादन तथा नृत्य यानी कि बॉडी मूवमेंट, ये तीनों का समाहार है। ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और तीनों के मिलन से ही, गायन, वादन तथा नृत्य, इन तीनों के मिलन से ही संगीत की उत्पत्ति होती है। अब मान लीजिए कोई क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा है तो उसको ताल के लिए तबला का ज्ञान जरूरी है, जैसे मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। और जब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो वेस्टर्न म्यूजिक के कॉर्ड्स एंड स्केल्स का नॉलेज, जो बहुत दिन बाद क्लासिकल के रागों को कंप्लीट करने के बाद जब आप मास्टर डिग्री करने जाएं, ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट होने पर आपको समझाई जाती हैं, परंतु तब तक शायद काफ़ी देरी होती है म्यूज़िक के सेंस को आने तक, कॉर्ड्स एंड स्केल्स। और आज के ज़माने में पेरेंट्स ऐसे हैं कि पहले बच्चों को स्टेज पर चढ़ा देते हैं और उन्हें कॉर्ड स्केल्स मालूम नहीं है, या वो ज़माना रहा नहीं जब गुरुओं की बातें उस तरीके से शिष्य माना करते हैं। मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहती हूँ। मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस किए हैं वो मैं आपसे हमेशा शेयर करती हूँ और उसका सॉल्व भी करना चाहती हूँ। जब कोई आर्टिस्ट आज इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि वह सिर्फ रविंद्र संगीत के क्षेत्र में ही अपना नाम बखूबी कमा लिए हैं, या फिर केवल शास्त्रीय संगीत में ही अपना नाम कमा लिए हैं, या केवल नजरुल गीति या दूसरे सुगम संगीत, या केवल भजन या गजल में अपना नाम कमा लिए हैं, परंतु इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि जब उन्होंने सीखना प्रारंभ किया तो उन्होंने बाकी दूसरे सॉन्ग्स भी ट्राई नहीं किए। ये मैं बिगिनर्स के लिए भी कह रही हूँ और बाकी लोगों के लिए भी, कि जैसे जैसे आप क्लासिकल सीखते जाएं आपको दूसरी विधाओं का भी प्रचेष्टा अवश्य करनी चाहिए। इसका अर्थ ये कि क्लासिकल के साथ साथ आपको वेस्टर्न के कॉर्ड स्केल, उसके रीड्स की पहचान हो जानी चाहिए, और उसके बाद दूसरे लाइट म्यूजिक को भी आप साथ साथ गाते जाएं। ये जरूरी है। और बाद में आप ये सोचें कि कौन सी विधा सही में आपके गले के लिए उपयुक्त है और आप उसी का फिर प्रैक्टिस करके आप अपना नाम आगे बढ़ा सकते हैं, यश, अपनी जिंदगी में यश को प्राप्ति कर सकते हैं। आज के ज़माने में जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं वे सारे जैसे क्लासिकल सीखे हुए हैं
तो उसके साथ साथ दूसरी भाषाओं की संगीत ज़रूर उन्होंने गाया है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जैसे लता मंगेशकर जी, वो इतना अच्छा शास्त्रीय संगीत गाई, परंतु अपने साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी दुख है कि मैं शास्त्रीय संगीत का सटीक रूप से मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई। परंतु एक उतनी महान महिला जो इतने गाने गाने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होती, तो क्या हम लोग तुलना क्यों करें किसी के साथ किसी का? मतलब मेरा कहने का अर्थ यह है कि कोई अगर रविंद्र संगीत गाता है या नजरुल गीति गाते हैं या हॉलीवुड गाते हैं या टॉलीवुड गाते हैं या कोई जैसे सिंथेसाइजर बजा करके गा रहा है, कोई हारमोनियम बजा के गा रहा है, कोई तबला के साथ, इंस्ट्रूमेंट्स के वाद्य यंत्र की कहाँ महत्व है ये हमें पता है और हमें पता होना भी चाहिए। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब कोई बिगिनर, कोई प्रारंभिक शिक्षा ले रहा है म्यूजिक का, वह हर तरह के सॉन्ग ट्राई करें, करना ही चाहिए। अगर आपका मन हुआ तो आप हारमोनियम पर क्लासिकल गाएं, फिर आप कैशियो बजाएं, सिंथेसाइजर बजाएं, कीबोर्ड बजाएं, आप तबला बजाएं। एक सिंगर का मैं बात कर रही हूँ, आप कुछ भी बजाएं, कुछ भी गाएं, वर्सेटैलिटी है आप में, क्योंकि ये ज़रूरी है। आप भिन्न भिन्न तरह के सॉन्ग गाएंगे या इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे, या अगर आपका शौक है तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि तभी आप अपने आप से तुलना कर पाएंगे कि आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, हर तरह के गाने की क्या स्पेशलिटीज़ हैं, कैसे गाने गाया जा सकते हैं। ये केवल एक ही लाइन में बंधे रहने का जो मतलब प्रचेष्टा है किन्हीं किन्हीं आर्टिस्टों का, तो ये नहीं होना चाहिए। संगीत के क्षेत्र में आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना ही पड़ता है। मास्टर इंसान बाद में बनता है। अगर नहीं ट्राई करेंगे हर तरह के वर्सेटाइल सॉन्ग्स, वर्सेटाइल वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट्स, तो मुझे लगता है कि आपके नॉलेज में कहीं ना कहीं कमी रहती ही है, क्योंकि सीखने का कोई अंत नहीं होता। तो ये कतई सिंगर या डांसर के साथ नहीं फिट बैठता कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, ये कतई नहीं फिट बैठता। एक डांसर, मेरे जान पहचान के डांसर्स हैं जो बहुत अच्छा सॉन्ग्स गाते हैं, और जो सॉन्ग्स गाते हैं वो बहुत अच्छा डांस करते हैं। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो क्लासिकल के साथ साथ दूसरे सॉन्ग्स बहुत अच्छा गाते हैं। कोई एक ही चीज़ में बंधे रखने की, अपने आप को बंधे रखने की गलती एक सिंगर को, एक गायक या गायिका को कभी नहीं करनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी में कुछ घटनाओं को मैंने फेस किया है, इसीलिए मैं आज का वीडियो ये बनाई। और जितने भी आज बड़े आर्टिस्ट बने हैं, किसी ना किसी दिन, कभी ना कभी वे ज़रूर दूसरे सॉन्ग्स, दूसरे इंस्ट्रूमेंट बजाना, ये सब ज़रूर ट्राई किए होंगे। आज तभी वो इतने महान हैं। बिना दूसरे सॉन्ग्स गाए आपको कैसे पता चल सकता है कि एक्चुअली आपके गले में कौन सा गाना सूट करता है, किस तरह का गाना सूट करता है। परंतु क्लासिकल पहले हमें सीखना होगा, उसके साथ साथ हमें दूसरी चीज़ ट्राई करने होंगे। नमस्कार।